अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 पे बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी सीखी, कस्टम फिल्टर्स के थ्रू काम सीखा। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिज़ाइन आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डिज़ाइन बेचना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने कुशन कवर बेचना है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा कुशन कवर, कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटेरियल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हम पूरी रिसर्च के साथ ही मार्केट में बेचने आएंगे ना। बगैर रिसर्च के तो हम नहीं बेचेंगे कि हमने कुशन कवर बेचना है, हमने कोई भी बना लिया, बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि उम्मीद है हमारा अच्छा चलेगा। हमने ऐसे नहीं करना। हमने प्रैक्टिकली आके देखना है कि लोग कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटेरियल ज़्यादा बाय करते हैं, तो हमने भी उसी प्रोडक्ट में जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। अमेज़ॉन पे सेल करने का ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें आप लोग कि हमने वो नहीं बेचना जो हम बना रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हमने वो बेचना है जो लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे अपनी को नहीं लगा के बैठ जाएंगे, उससे नहीं लेगा कोई। हमें वो बेचना है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे हमने खोल लिया अमेज़ॉन यूके। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुशन कवर्स। हमने कुशन कवर लिखा, कुशन कवर लिख के हमने एंटर कर दिया। अब हम चले गए हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सरे के ऊपर। ये रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो एसपी लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इससे मुराद है। हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि स्पॉन्सर वाले पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे हैं ना। हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। हमने इन चारों को किया और यहाँ से इनको रिमूव कर दिया। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा जी रिमूव कर दें। ये मेरे पास प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही हैं। मैं रेवेन्यू कर देता हूँ हाई टू लो तरतीब से। ये मेरे पास आ गया हाई टू लो। अब यहाँ पे फिर मेरे पास देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ नीचे पड़ी थी। ये फिर मैंने एसपी और ये फिर एसपी, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से दोनों। अब मेरे पास जो बचे वो बचे सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा जी, ये एक बंदा है जो तकरीबन 40,000 पाउंड्स का रेवेन्यू ले रहा है, ये 23,000 पाउंड्स का ले रहा है, 23। इसमें एक चीज़ हमने सब में जाके देखनी होगी। पहली चीज़ कि जो भी चीज़ जिस डिज़ाइन पे हम जा रहे हैं क्या उसमें कंसिस्टेंसी भी है। अच्छा, अब हम क्यों देखेंगे ये, हम इसलिए देखेंगे कि कुछ कुशन कवर या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है कि सीजनल होती है। अब हो सकता है यहाँ पे एक टॉप पे कोई बैठा हो और दिन हो क्रिसमस के, दिसंबर के, अब वो क्रिसमस से रिलेटेड कुशन कवर बेच रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ले रहा होगा। बल्कि हो सकता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कुशन कवर में वही ले रहा हो जो क्रिसमस से रेलिवेंट कुशन कवर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका सेल्स ग्राफ। मैंने इसका सेल्स ग्राफ देखा और यहाँ पे मैंने देखा ऑल टाइम। मैंने देखा कि ठीक है, पूरा साल ही, हाँ कभी कभी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बिक रही है। ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला डिज़ाइन सीजनल नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसका सेल्स का ग्राफ देख लिया। अब मैंने जाके देखा कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये है जी वेलवेट का कुशन कवर है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो सेट ऑफ 4 बेच रहा है जी, और ये डिज़ाइन मेरे सामने आ रहा है, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये साइडेड स्क्वायर पिलो, ठीक है जी। नीचे आके मैंने देखा जी ये भी वेलवेट है और इसका कलर और है, लेकिन ये भी अच्छा बिक रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो अब ये मेरे सामने आ गया। मैं इसकी पूरी डिटेल जो भी देखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम वापस आ गए। वापस आके हम देखते जा रहे हैं कि जिसका भी रेवेन्यू अच्छा है, 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, हम इसमें टॉप 10 को देखते हैं। अब ये टॉप 10 हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिकली कुछ हमने डिलीट किए हैं, टॉप 10 जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये येलो कुशन कवर भी आ रहा है वेलवेट का, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये बड़ा ही आसान है, हमें पता चल गया जी। हम फॉर एग्जांपल हमने इसमें से फाइनल किया येलो ही। हमने कहा जी येलो वेलवेट में जो है ना अच्छा बिकता है, $10,000 का रेवेन्यू भी देता है, सीजनल भी नहीं है, ग्राफ भी हमें नज़र आ रहा है कि ठीक है पूरा साल बिकता है। हम कहते हैं जी हम इसमें जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जब किसी भी डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम उस पर लाजमन आके इस तरह एक्सरे चला के देखते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को डिलीट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली बिक रही है और ज़्यादा अच्छी बिक रही है। अब हम अपना डिज़ाइन नहीं ले आएंगे,
अगर टॉप 10 में कोई बंदा एग्जांपल ले रहा है वाइट वेलवेट पे नहीं बेच रहा तो हम नहीं बेचेंगे। हम इस उम्मीद पे स्टार्ट नहीं कर देंगे कि जी हो सकता है हमें ऑर्डर आ जाए। हम वो बेचेंगे जो बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम मेन कीवर्ड के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस नीश में डिमांड भी है इस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के अगेंस्ट या मेन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या हमारे पास रेलिवेंसी आती है प्रोडक्ट की, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी आती हैं। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि टॉप 10 में से 3 लोगों का BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हीलियम 10 में। तो ये हमारा सिंपल सा होगा इस वीडियो में। तो हमने देखना है कि स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्टेबल रही हो, जो पूरा साल बिकती हो, जो 5-6 साल 8 साल 10 साल से स्टेबल आ रही हो, या जब से कोई नई प्रोडक्ट है वो आई ही आज से 4 साल पहले तो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत अच्छी बिकी उसके बाद नहीं बिकी। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुशन कवर। हमने कुशन कवर क्यों लिखा यहाँ पे? हमने कुशन कवर इसलिए लिखा कि मेन कीवर्ड पे हम रेलिवेंसी चेक करेंगे। अब मेन कीवर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मेन कीवर्ड जब आपको निकालना आ जाएगा आप लिखेंगे कुशन कवर या जो भी आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने पहली चीज़ ये देखनी है कि इससे रेलिवेंट जो चीज़ें आ रही हैं क्या वो सारी मेरे मेन कीवर्ड से रिलेट करती हैं। मैंने कहा जी करती हैं। मैंने क्योंकि कुशन कवर लिखा है तो मेरे सामने सारे कुशन कवर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास गलत भी आ रही हो। मैंने देखा कि मेरे पास सारे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखना है कि टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर 3 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जिनका BSR ऑल टाइम BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमेशा बिकने वाली है। कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 1-2 साल तो बहुत अच्छी चली उसके बाद ख़त्म होगी। अगर उसके बाद ख़त्म होगी तो हम इतने इन्वेस्टमेंट करके जो जाएंगे, तो हमने हंटिंग में ये चीज़ पे फोकस रखना है कि टॉप 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनकी लिस्टिंग स्टेबल हो, 5000 से कम BSR उनका तकरीबन ऑल टाइम रहा हो, कभी कभार ऊपर नीचे हो गया, डजेंट मैटर। अच्छा, हम ये करते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, हम लोग नीचे आए, यहाँ पे अभी हमारे पास हीलियम 10, ज़ाहिर है जब आपके पास हीलियम 10 एक्सटेंशन वगैरह उसकी हर चीज़ डाउनलोड होगी। अब ये हमें ग्राफ दे रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर देंगे ऑल टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ईयर या 90 डेज़ का BSR नहीं देखना, हमने ऑल टाइम देखना है। ऑल टाइम हमने देखा ये BSR हमारे पास आ रहा है, यानी सेल्स रैंक 10,980, सेल्स रैंक ये यहाँ पे किया 14,152, यहाँ पे तो 50,000 तक, यानी BSR काफ़ी ख़राब हो गया ये ऊपर जाके। ये फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ठीक है 6,000, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000। हमने देखा कि ये ख़ास महीनों में आके ये ख़राब होता है। 1 या 2 महीने में अगर ख़राब रहता भी है, 8-10 महीने ठीक रहता है तो ये प्रोडक्ट ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने ही 5,000 से कम हो, 1 या 2 महीने का हमारे पास मार्जिन होता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इसका BSR ठीक जा रहा है, लेस देन 5,000 है। अब ज़ाहिर है अगर नहीं आ रहा मेरे पास ये लेस देन 5,000 तो यही तो हमने देखना है हंटिंग में। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं या हम मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाते हैं, कुशन कवर पे दोबारा एंटर करते हैं और इसमें से हम कोई उठाते हैं, एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। चले जी, हम इस प्रोडक्ट पे आ गए जी, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे फिर हमें नीचे वो दिखाएगा, थर्टी डेज का दिखा रहा है। हमने ये याद रखना है कि हमने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक किया, हमने देखा कि इसका BSR ये ओवरऑल देख रहे हैं, ये लाइन ओवरऑल ये लाइन ठीक है, बेहतर है। हाँ, कहीं कहीं ये ख़राब हुई है जाके, लेकिन ओवरऑल देखें ख़राब बहुत कम हुई है, ठीक बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टॉप 10 के अंदर, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR लेस देन 8,000 रहता है ओवरऑल, किसी बड़ी नीश में, होम एंड किचन में, हम चले जाते हैं उसमें। ये आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आपने उस क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करना है। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि BSR कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया। 2020 में इसका किसी जगह पे BSR था 2756, बहुत अच्छा है।
2021 में ये 11,000 पे भी गया है और 2021 में ये 1300 पे भी आया, बहुत क्लास का रहा है। 2022 के अंदर ये 3052, ये 1700 पे भी आया 2022 में, ये 1071 पे भी आया, बहुत ही क्लास का BSR। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट ठीक है। बस आपने यहाँ पे सीखा क्या कि किसी भी प्रोडक्ट पे गए, लिस्टिंग पे गए, देखा कि वो स्टेबल है, ओवरऑल उसका BSR एक ही जगह पे रह रहा है, या ये है कि कभी यहाँ पे है, कभी इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह के ये हमें तकरीबन स्टेबल नजर आ रहा है, नीचे एक लाइन है, तकरीबन ठीक है। हाँ, 2019 में ये कहीं पे जाके खराब हुआ था, इसका BSR बहुत खराब हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गई थी, सेल वेलोसिटी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा अरसा रहा ना। उसके बाद देखिए 19 में ही ये 3600 पे भी रहा है, ये 6000 पे भी रहा है, ये 2000 पे भी रहा है, ये 5000, ये फिर 5000। तो 19 के अंदर ये बहुत अच्छा भी तो रहा है ना। ये देखें 19 पे भी रहा, 1989 में रहा, 2019 में 1466 पे भी रहा। हम तो 5000 या 8000 की बात करें, ये तो 1500 2000 पे आ गया, बहुत ही क्लास का BSR है। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, मेन चीज जो हमने देख ली कि हमने आके देखा कि हमारा मेन कीवर्ड, कि हमारे मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं, रेलिवेंट थी तो हमने देख ली। यहाँ पे भी हमारे पास उसकी वेरिएशन भी नजर आ रही है, सेलर्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इररिलेवेंट चीजें शो करता है बहुत ज्यादा, तो फिर हम कीवर्ड देखेंगे कि हमारे कीवर्ड में मिस्टेक कहाँ पे है, जो कि हम अगली वीडियोस में सीख लेंगे। चलिए जी, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया हमने हीलियम 10 में किस तरीके से चेक किया कि लिस्टिंग स्टेबल है या नहीं है। अब ये बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप उसको यही तरीका फॉलो करते हुए चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है। कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम, पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो, आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कवर्स। क्वेश्चन कवर लिख के हमने एंटर किया तो हमारे सामने, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कि सारी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट ही हैं। हम यहाँ पे चले जाएंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे, जो कि हम सीख चुके हैं किस तरह से डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ पे चलाएंगे एक्सरे रिपोर्ट। अच्छा, अब इस एक्सरे रिपोर्ट में वही काम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया। एसपी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट होगी हमारी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 को कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने 8 कर लीजिए सेलेक्ट। अब हम इस पे जाके करेंगे रन कीवर्ड सर्च, तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ जाएगी। अब इस पे कुछ टाइम लेगा, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ये डाटा फेच कर रहा है ना अभी, क्योंकि वो एक आसान काम था। अभी हमने इसको कीवर्ड रिसर्च करने को कहा है, तो वो इतना कोई काम नहीं है कि हीलियम 10 हमें फौरन दिखा देगा, लेकिन फ्यू सेकेंड्स ही ये लेता है। चलें जी, ये हमारे सामने अब ये स्क्रीन आ रही है जिस पे हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का ग्राफ किस तरीके से चेक करते हैं, कि इस कीवर्ड को कितना अरसा सर्च किया जाता रहा, किस टाइम पे अच्छा सर्च किया जाता रहा, ये हमारे सामने आ गए। अब हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे,
कि रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे मिनिमम 30 ऐसे हों जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 हो। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सर्च वॉल्यूम है, हम लिखेंगे मिनिमम 500 और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर लगाना, कस्टम फिल्टर लगाना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो कोई भी आपने फिल्टर लगाना हो आप कहीं भी जाके लगा के अप्लाई फिल्टर पे कर देते हैं। अच्छा, मैंने किया, उसने मुझे कहा 1884 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। हमारा क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 30 कीवर्ड्स ऐसे हों जो मोर देन 500 जिनका सर्च वॉल्यूम हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये मोर देन 500 नहीं करते, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो क्या फ़र्क आएगा हमारे पास। हमने देखा कि जो 1884 थे अब हमारे पास 22,944 आ रहे हैं, 22,000 कीवर्ड्स। ये हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, जिनका सर्च वॉल्यूम ही लेस देन 500 है, हम उस पर जाएंगे ही नहीं। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएं बस, और जिनका सर्च वॉल्यूम भी हो, कुछ लोग उन्हें ढूंढते भी हों आके। तो हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे सामने 1884 आ गए थे। अब इस पर मजीद सुपर रेलिवेंट करने हो, अब हम इस पर करते हैं जी सर्च वॉल्यूम, हम कहते हैं जी मिनिमम 1000 हो। फिर हमने अप्लाई फिल्टर कर दिया इस पर। अब इसने हमें 1031 कीवर्ड दिखा दिए। हम कहते हैं जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो जाए जी। अब वो हमारे पास ले आया जस्ट 175 कीवर्ड्स। तो हम अपने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ से निकालेंगे कि जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, वो हम क्राइटेरिया को सिंपली फॉलो करेंगे। क्राइटेरिया फॉलो करके अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट भी हों। ये नहीं कि सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम तो हो लेकिन वो रेलिवेंट हो ही ना। यानी हम कुशन कवर बेच रहे हैं तो इसका कीवर्ड ये हमारे पास एक आ रहा है सोफा कवर। सोफा कवर तो रेलिवेंट नहीं है, सोफा कवर तो होता है पूरे सोफे का कवर, हम करें कुशन कवर। तो हम इस तरह के जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट आती है सिर्फ हमने उसी के ऊपर फोकस करना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे हमने नहीं जाना। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, ये सर्च वॉल्यूम का ये ग्राफ आ रहा है हमारे सामने, कुशन कवर्स ये ग्राफ आ रहा है। ग्राफ को हम खोल लेते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, हंटिंग पे हम जब भी जा रहे होंगे, जो भी स्टेप चेक कर रहे होंगे, हमने देखा है लेक्चर्स को डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक पे। कीवर्ड कैसे करने हैं, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे करना है, एक्सरे कैसे चलाना है, मैग्नेट क्या करना है, अलग अलग आपको सिखाया ताकि आपके लिए आसान रहे। हम 1 ईयर की बजाय यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे। ऑल टाइम करके हमने देखा कि ये इसमें प्रॉब्लम रहा 19 में, 20 में, यानी 2019-20 में, लेकिन 21 और फिर 22, ये 22 में फिर कुछ डाउन हो गया। तो ये ऐसा कीवर्ड ठीक नहीं होता कि जिसमें इस तरह का मसला आ रहा हो। लेकिन अगर वो मेन कीवर्ड है तो फिर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेन कीवर्ड यही है। अब मेन कीवर्ड से बेहतर तो कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग सर्च करते रहेंगे, जो भी हमें बेटर मिलेगी ऑप्शन, जो आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा ना, आपने सिंपली उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अभी जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ लेक्चर्स में, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये है कि चेक कैसे करते हैं, हमने ग्राफ चेक कैसे करना है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये जब आपको हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा आप उस पर देख लें कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। हाँ, 1-2 महीने नीचे आ गया है कोई मसला नहीं है, 1-2 महीने ऊपर चला जाएगा पीक सीजन में, कोई मसला नहीं है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वो दिखा रहा है -8%, -9%, -2%, -14%, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका ट्रेंड 470% तक अप जा रहा है। यानी उन कीवर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा अप सर्च किया जा रहा है। लेकिन हमने इसकी बेस पे प्रोडक्ट फाइनल नहीं करनी, हमने ऑल टाइम पे करके ही देखनी है। ऑल टाइम पे करके देखा, हमें पता चला कहीं तो ये बिल्कुल ही डाउन है, कुछ महीनों में तो ये बिल्कुल डाउन रही है, लेकिन कुछ महीनों में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, 4800 तक रहा है। और कहीं पे सर्च वॉल्यूम ये 96, ये जहाँ मैंने क्लिक किया ये सामने आप देखते हैं 96 अभी आया था, 118 आ गया, 170 आ गया। तो ये ठीक नहीं है। हमने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनका देखने का उनका सर्च वॉल्यूम ठीक रहता हो। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि सारों का सेम हो। अगर 2-4 ऐसे मिल जाते हैं जिनका अच्छा है सर्च वॉल्यूम खास महीनों में, 2-4 और हैं जिनका बाकी महीनों में अच्छा है, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट से अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया, मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ्स ओपन करके दिखाया आपको। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आपने ये नहीं कहना कि जी ग्राफ में तो नजर तो आया नहीं, हमारा ये क्राइटेरिया हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे बिकती हैं। तो इसलिए कोई प्रोडक्ट हमें वायबल होगी, कोई नहीं होगी, यही तो हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। अब उस पर कौन सी प्रोडक्ट फिट आती है ये आपका काम है। जब आप हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो यकीनन
जल्दी या देर से प्रोडक्ट फाइनली आपको मिल जाएगी।